छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेश का रायपुर के अवंती विहार स्थित जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की है। राज्यपाल के साथ रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान राज्यपाल ने कहा है कि उन्होंने प्रभु से प्रदेश और देश के लोगों को शांति, प्रगति और कुशल मंगल की कामना की है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को उजागर कर दिया है। अमरोहा के हसनपुर में झोला चौक महिला डॉक्टर ने ऑपरेशन करते हुए इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड कर दिया। मरीज की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हरकत अब सवाल खड़े कर रही है कि आखिर कब तक ऐसे झोला चौक डॉक्टरों का बेखौफ खेल जारी रहेगा। अमरोहा के जोया कस्बे में यूट्यूबर बहनों महक और परी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। मेले से लौटते वक्त उनकी कार बाइक से टकरा गई और उसके बाद सड़क पर जमकर हंगामा हुआ है। भीड़ ने कार रोककर हाथापाई भी की। पूरा वाकया कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे नामी बदमाश को पकड़ लिया है। बस स्टैंड से पकड़े गए आरोपी के पास से चाकू भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई है। खुर्जा देहात थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान दो संदिग्धों बाइक सवार भागने लगे थे। घेराबंदी में हुई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया है और गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। बुलंदशहर के गुलावटी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। सैदपुर रोड पर सप्लाई होने वाले वाटर कैन पर एक नाबालिग पेशाब करता हुआ नजर आया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पानी की सप्लाई को लेकर लोगों में आक्रोश फैल गया है और स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। ग्वालियर जिले के डबरा में सीआरपीएफ जवान से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अंतरी थाना पुलिस ने घटना में शामिल आरोपी को प्रयुक्त बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर जवान से 7,000 रुपए और अंगूठी लूटी थी। अब पुलिस दूसरे आरोपी से भी जेल में पूछताछ करेगी। हरदोई में खाद्य संकट को लेकर भारतीय किसान यूनियन अंबावता ने जोरदार हल्ला बोल किया है। सैकड़ों किसान जिला अध्यक्ष प्रेम सागर यादव के नेतृत्व में पहुंचे और ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश अध्यक्ष नसीर खान ने चेतावनी दी है कि अगर कालाबाजारी नहीं रुकी तो संगठन दुकानों पर तालाबंदी करेगा। किसानों ने पर्याप्त खाद्य आपूर्ति की मांग भी उठाई है। हरदोई में दहेज की बलि चढ़ी आफरीन की मौत का मामला फिर सुर्खियों में है। विवाह के माह 4 महीने बाद हुई आफरीन की संदिग्ध मौत पर मायके वालों ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। 2 आरोपी जेल में हैं, जबकि बाकी अभी भी फरार है। बहन के लिए इंसाफ की गुहार लगाते हुए भाई ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। जांजगीर चांपा जिला अस्पताल से एक अनोखा मामला सामने आया है। पामगढ़ ब्लॉक की 21 वर्षीय महिला ने एक साथ 3 बच्चियों को जन्म दिया है। जिला अस्पताल की टीम ने सफल ऑपरेशन कराकर यह उपलब्धि हासिल की है। नवजातों का वजन 1 किलो से भी कम बताया जा रहा है। बेहतर देखरेख के लिए बच्चियों को बिलासपुर रेफर किया गया है। झांसी के ककरवई थाना क्षेत्र से एक सूने मकान में चोरों ने अपना निशाना बनाया है। नागपुर निवासी परिवार के घर से लाखों की नकदी और कीमती जेवरात पार कर दिए गए हैं। अलमारी और सूटकेस के ताले तोड़े गए हैं। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या चोर पकड़े जाएंगे। कानपुर के नरवल क्षेत्र के करबिगमा में शराब के नशे में पड़ोसी युवक ने बुजुर्ग को डंडे से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। एलएलआर अस्पताल से घर लौटने के बाद बुजुर्ग थाने पहुंचे और वहीं दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 टीमों के साथ गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मैनपुरी के सिंधिया तिराहे पर 40 वर्षीय मजदूर राजू शाकी की मकान की छत से गिरने के बाद मौत हो गई है। परिजन मुआवजे और पूरे पुलिस कार्रवाई से नाराज होकर सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। परिवार ने डीएम और एसपी को बुलाने और मकान मालिक व थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग की है। पीलीभीत के बीसलपुर में रात को छात्रा और उसके भाइयों पर चौंकाने वाला हमला हुआ है। मंदिर प्रसाद
चढ़ाने जा रही छात्रा से दो युवकों ने छेड़छाड़ की और विरोध करने पर लाठी डंडों से उसे और उसके भाइयों को पीटा गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़ितों का मेडिकल कराया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में मारपीट का एक और चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। डंगरिया शांति विहार कॉलोनी में घर में घुसकर छात्र रुद्राक्ष दुबे को कई युवकों और युवतियों की गैंग ने पीटा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया है, जिसमें बदमाशों के बढ़ते हौसले दिखाई दे रहे हैं। डबरा देहात थाना पुलिस ने महिला जेल प्रहरी को ब्लैकमेल कर 20 लाख ऐंठने वाले ब्लैकमेलर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी ने 3 साल पहले महिला जेल प्रहरी से दोस्ती कर अपने कमरे पर मिलने के लिए बुलाया था। जब मिलने पहुंची तो उसके साथ आपत्तिजनक फोटो खींच ली। इसके आधार पर वह ब्लैकमेल कर रहा था। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्वालियर के जनागंज थाना क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट के बाहर शराब पी रहे युवकों को टोकना रेस्टोरेंट संचालक को महंगा पड़ गया है। शराब पीने से मना करने पर युवकों ने पहले अभद्र व्यवहार किया और फिर विवाद मारपीट में बदल गई। घटना रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। संचालक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को थाने ले गई। कुशीनगर के पड़रौना कोतवाली क्षेत्र के खिरकियां के बीच बाजार कहासुनी के बाद विवाद लाठी डंडों तक पहुंच गया है और इसी दौरान दिनेश यादव और राहुल यादव ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर कर दिया है। गोली विकास यादव नामक युवक को लगी है, जिसे गंभीर हालत में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंबिकापुर में आबकारी और दस्ता की टीम नशीले इंजेक्शन के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर टीम ने नशीली टैबलेट और इंजेक्शन छुपाने आए आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 40 नग रेक्सोजेसिक इंजेक्शन और 40 नग एविल की टैबलेट बरामद की है। इसकी कीमत करीब 80,000 रुपए बताई जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चायल विधानसभा की विधायक पूजा पाल की पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस निर्णय के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है। बलरामपुर जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान डब्लू उर्फ शरीफ के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि चोरी के शक में स्थानीय शिक्षक मनोज सिंह ने युवक की पिटाई की थी, जिससे उसकी मौत हो गई है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कोरबा मेडिकल कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं का अभाव नजर आ रहा है। इलाज के लिए रोजाना 1500 से ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन मरीजों और उनके परिजनों को शौचालय की सुविधा के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। करीब 200 से अधिक लोगों के लिए केवल 2 शौचालय है, जिनमें दरवाजा तक नहीं है। मजबूरी में परिजनों ने खुद ही शौचालय पर पर्दा लगाया है ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने भराड़ीसैंण में सदन के मुख्य द्वार पर जमकर हंगामा किया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। कांग्रेस ने सरकार पर पंचायत चुनाव में वोट चोरी और धांधली के आरोप लगाए हैं। विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायकों पर मुकदमे दर्ज करना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदेश में आपदा के दौरान शासन प्रशासन के जरिए किए गए कार्यों की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में आपदा प्रबंधन को लेकर बेहतर कार्य किए गए हैं। चाहे पिछले साल की केदारनाथ आपदा हो या फिर इस साल की धराली और पौड़ी की आपदाएं, सरकार ने प्रभावितों को राहत के लिए काफी संवेदनशीलता दिखाई है। फतेहपुर में गंगा और पांडू नदी में आई बाढ़ से दर्जनों गांव प्रभावित हो गए हैं। बीजेपी विधायक राजेंद्र सिंह ने नाव से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है। विधायक ने महुआ टीला में बनाए गए राहत शिविर का निरीक्षण कर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है और भरोसा दिलाया है कि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। तहसीलदार ने बताया कि पीड़ितों को खाने पीने और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अलीगढ़ में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रौनक खत्री को हिरासत में ले लिया गया है। वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों से मिलने आए थे। रौनक खत्री ने सवाल उठाया है कि अगर छात्रों से मिलने की बात है तो प्रशासन क्यों रोकता है। उनका कहना है कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है। शायद सरकार के मंत्रिमंडल गठन को लेकर लंबी चर्चाओं के बाद अब विराम लग गया है। 20 अगस्त को औपचारिक रूप से मंत्रिमंडल का गठन होगा। इसमें अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल भी शामिल होंगे। उनके मंत्री बनने से अंबिकापुर में जश्न का माहौल है और विकास की नई उम्मीदें जगी हैं।
बहराइच के थाना मोतीपुर में नहर के रास्ते खेत जा रहे किसान पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया है। पत्नी सुरजना की बहादुरी से किसान सैफू को साड़ी के सहारे मगरमच्छ के जबड़े से बचाया गया है। घायल किसान को मोतीपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बिजनौर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मालन नदी में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। तेज बहाव के बीच 40 वर्षीय साव सड़ी गली अवस्था में पाया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की मंडलायुक्त रोशन जैकब ने मंगलवार को बिलग्राम के राजघाट गंगा तट का दौरा कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और प्रभावित परिवारों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी हैं। जांजगीर चांपा में कानूनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनके हकों और सुविधाओं की मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ने की संभावना जताई गई है। झांसी के लाइट चौराहे पर दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से टप्पेबाजी की चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। शातिर बच्चों ने बुजुर्ग महिला को झांसा देकर उसके गहने उतरवा लिए और नकली नोट थमाकर फरार हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। झांसी के सदर बाजार थाना क्षेत्र में दबंगई का मामला सामने आया है। मामूली कहासुनी के बाद मोहित सोनकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक को बेरहमी से पीट दिया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर सुसाइड वीडियो पोस्ट करने वाले युवक की जान मिटा और पुलिस ने बचाई है। थाने लाकर युवक को काउंसलिंग दी गई है और लिखित माफी लेकर भविष्य में ऐसा न करने का वादा लिया गया है। मामला जो है युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर चिंता बढ़ा रहा है। मुरादाबाद के थाना गल शहीद पुलिस ने वाहन चोरी का खुलासा करते हुए 7 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं और इकबाल अपराधी समेत 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी बाइक की रैकी कर चोरी करते थे और पैसों को आपस में बांटते थे। रांची की भैरुंदा पुलिस ने तजपुरा कोटरा रपटे पर फंसे एक परिवार को वाहन सहित डूबने से बचाया है। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर अनुज और कृष्णा अग्रवाल तथा चालक कन्हैयालाल महेश्वरी को सुरक्षित बाहर निकाला है। पुलिस ने लोगों से बरसात के समय पुल पुलियां और रपटे पार न करने की चेतावनी दी है। रीवा संभाग के कमिश्नर वीएस जामोद की पहल पर अधिकारियों का साइकिल यात्रा अभियान लगातार जारी है। मंगलवार को सतना कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने अपने निवास से साइकिल से कलेक्ट्रेट तक की यात्रा की है। बिना सुरक्षा गार्ड के आम नागरिक की तरह पहुंचकर सादगी का परिचय दिया। सहारनपुर में द्वीनी जमात को स्थानीय पुलिस ने सोमवार को ग्राम उसरहटा की मस्जिद से वापस अपने घर लौटने का निर्देश दिया है। जमात के लोग विरोध स्वरूप सीओ आवास पहुंचे और मामले को उच्च अधिकारियों से संज्ञान में लाया गया। पुलिस का कहना है कि आदेश इंटेलिजेंस के आधार पर आया था, उसी के आधार पर कार्रवाई की गई है। शिवपुरी जिला अस्पताल में चौखट पर है आदिवासी महिला ने नवजात को जन्म दिया है। 108 जननी एम्बुलेंस कॉल करने पर नहीं पहुंची और अस्पताल स्टाफ जल्द मदद के लिए नहीं आया है। परिजनों ने ही प्रसव कराया। बाद में महिला व बच्चे को वार्ड में भर्ती किया गया है। सिविल सर्जन ने दोनों की सेहत सुरक्षित बताई है। अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन शंकर ने कलेक्ट्रेट पर विशाल धरना दिया है। किसानों ने गन्ने का दाम बढ़ाने, यूरिया किल्लत और स्मार्ट मीटर विरोध को लेकर गुस्सा व्यक्त किया है। भारतीय किसान यूनियन नेताओं ने लखनऊ के डालीबाग गन्ना संस्थान का घेराव और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। भ्रष्टाचार और लूट की पोल भी खोली गई है।
भीलवाड़ा में व्यापारी मुकेश कुमार जागेचिया के साथ काम करने वाले 7 मजदूरों ने 4 करोड़ रुपए की कथित धांधली की है। 18 महीने बीत जाने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उच्च न्यायालय ने जांच के आदेश दिए, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। व्यापारी परेशान हैं। बस्ती जिले के सुरहा थाना क्षेत्र में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप किया था, लेकिन पुलिस 30 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपियों को नहीं पकड़ पाई थी। एसपी ने लापरवाही बरतने वाले थाना अध्यक्ष और इंचार्ज और बीट सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया था, लेकिन अब पुलिस ने गैंगरेप के तीनों आरोपियों सहित 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। मसूरी स्थित एमपीजी डिग्री कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष मोहन शाही के नेतृत्व में एबीवीपी और छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार चौहान के खिलाफ प्रदर्शन किया है। छात्रों ने नारेबाजी कर पुतला फूका और प्राचार्य की अनुपस्थिति, प्रशासनिक लापरवाही और शैक्षणिक समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। रायसेन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सादीफानी विद्यालय सीएम राइज में छात्रों की समस्याओं को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। जिला संयोजक अक्षय बघेल और नगर मंत्री करण धाकड़ ने शौचालय की कमी, शिक्षकों की अनुपस्थिति, किताबें व यूनिफॉर्म न मिलने जैसी परेशानियों को तुरंत दूर करने की मांग की है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में बाबा विशेनगिर के लक्खी मेले में बड़ा हादसा टलते बचा है। कृष्णा कॉलोनी निवासी राधा कृष्ण कश्यप की 16 वर्षीय बेटी निकिता तालाब किनारे फिसलकर पानी में जा गिरी। गोताखोरों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल हालत गंभीर बनी हुई है। कोरबा के कटघोरा इलाके में मान गुरु जंगल में महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सुलझा है। थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने खुलासा किया है कि मृतका चंदबाई आपका अपने भतीजे सुरेंद्र पोर्ते से प्रेम प्रसंग था। दबाव और विवाद के से परेशान होकर सुरेंद्र ने सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी अब जेल में है। बहुचर्चित अर्चना तिवारी गुमशुदगी के मामले में नया मोड़ आया है। अब इसके तार ग्वालियर से जुड़े हैं। जीआरपी ने अर्चना तिवारी की कॉल डिटेल के आधार पर ग्वालियर के भंवरपुर थाने में पदस्थ आरक्षक राम तोमर को हिरासत में लिया है। राम तोमर ने अर्चना तिवारी का इंदौर से ग्वालियर का टिकट कराया था। जीआरपी पूछताछ में राम तोमर ने बताया कि उसका अर्चना की गुमशुदगी से कोई लेना देना नहीं है। लखनऊ के ग्रामीण इलाके में गोमती नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने ग्रामीणों के आवागमन के लिए नाव और स्ट्रीमर तैनात की है, जिससे लोगों को आवागमन में आसानी होगी। लेकिन नाव से सफर कर रहे लोगों के लिए सुरक्षा के लिए कोई उपकरण नहीं है, जिससे अगर किसी तरह की कोई अप्रिय दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार करने के बाद शिवाल मठिया इलाके में दहशत का माहौल है। बाढ़ विभाग ने बोल्डर पिचिंग कर कटान रोकने की कोशिश की है, लेकिन वहीं से हो रहा कटान स्थानीय लोग बोले समय रहते रोकथाम नहीं हुई तो गांव और सरकारी खर्च दोनों पानी में बह जाएंगे। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में नकाबपोश लुटेरों का आतंक है। गांव झमका में 4 बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर युवक से 50,000 और मोबाइल लूट लिया है। पीड़ित ने शादी के लिए जनसेवा केंद्र से निकाले थे पैसे। वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है।